दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे आप कोई बी टू बी इन्वॉइस अगर आपका होता है तो उसकी एंट्री आप GSTR 1 के लिए पोर्टल पे उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं अपना जो है जीएसटी का पोर्टल अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और तो यहाँ पे अभी मैंने अपना जीएसटी का जो है पोर्टल अभी मैंने लॉगिन कर लिया है। और इसमें मेरे को अभी जो है GSTR 1 फाइल करनी है, तो मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न डैशबोर्ड। और यहाँ पे वो मंथ में सेलेक्ट करूँगा, फरवरी मंथ की मुझे अपनी GSTR 1 को फाइल करना है। और यहाँ पे ये सर्च। तो अभी आप ये GSTR 1 है, इसके अंदर मेरा एक B2B का इन्वॉइस था और जो मेरे अनरजिस्टर्ड कस्टमर थे उनकी एंट्री मैं इसके अंदर कर चुका हूँ। और उसकी एंट्रीज आप कैसे करेंगे इसी की मैं इससे पहले जो वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको जो मेरा प्रीपेयर ऑनलाइन है आपको इस पर क्लिक करना है। और आज इसकी लास्ट डेट है, तो इस हिसाब से जो है हर महीने की 11 तारीख को इसकी GSTR 1 की लास्ट डेट होती है। मैं कि मंथली में इसकी फ़ाइल करता हूँ। तो यहाँ पे प्रीपेयर ऑनलाइन, तो इसके अंदर मेरे B2C के अंदर आप एंट्रीज अगर देखेंगे टोटल 47 रिकॉर्ड्स जो थे इसके अंदर एंट्री मैंने इसमें फीड की है जो कि मेरे अनरजिस्टर्ड कस्टमर थे। तो अब यहाँ पर एक जो B2B की जो एंट्री होती है तो इसमें आपको स्टार्टिंग के अंदर ये टेबल है, इसके अंदर आपको B2B इन्वॉइस की जो है यहाँ पे आपको अभी ये 0 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर आपको B2B जो इन्वॉइस होते हैं उनकी एंट्री आपको इसके अंदर फीड करनी है। तो अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आ जाता है ऐड रिकॉर्ड। तो जैसे ही आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है रिसिपिएंट के अंदर उस पार्टी का आप जीएसटी नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, यानी कि जिसको आपने B2B इनवॉइस आपने इशू किया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पार्टी का जो है अपना जीएसटी नंबर में एंटर करूँगा तो यहाँ पे रिसिपिएंट नेम के अंदर वो पार्टी का नेम ऑटोमेटिक इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो अब इसके अंदर आपको ये पार्टी का नेम यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस आपने इशू किया है वो नंबर आपको यहाँ पे डायल ये इसके अंदर ऐड करना है। और इसके साथ ही डेट आपको एंटर करनी है, तो यहाँ पे फरवरी मंथ की जो डेट है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। और इनवॉइस का यहाँ पे वैल्यू, यानी कि आपने जो इनवॉइस इशू किया है वो इनवॉइस कितने का है अमाउंट, यानी मेरा जो इनवॉइस था वो इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे टाइप करनी है, टोटल इनवॉइस जिसमें कि जीएसटी इंक्लूड है। और अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे 0.72 भी था इसके अंदर। और अब आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के साथ ही अब यहाँ पर आपको वो देना है कि आपके जो B2B इन्वॉइस आपने इशू किया है उसमें जीएसटी का स्लैब क्या है, यानी कि उसमें आईजीएसटी जो होता है वो कितना है। तो यहाँ स्लैब देखेंगे मेरा 18% का था। तो अब यहाँ पर आपको जो टैक्सेबल वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है, यानी जो टैक्सेबल वैल्यू विदाउट जीएसटी। तो ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू हो गई इसकी, और यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा आईजीएसटी अमाउंट हो गया। तो इस रिकॉर्ड को आपको कर देना है सेव। एक मेरा रिकॉर्ड था B2B इनवॉइस के अंदर जो है सक्सेसफुली मैंने इसमें सेव कर दिया। और अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर और वापस मैं आपको दिखा देता हूँ रिटर्न के अंदर, जैसे फाइल रिटर्न। और यहाँ पे प्रीपेयर ऑनलाइन, क्योंकि GSTR 1 जो है इसका रिकॉर्ड मैंने अभी B2B इन्वॉइस की एक एंट्री इसमें की है। तो अभी आप देखेंगे B2B इन्वॉइस के अंदर यहाँ पे एक एंट्री आ चुकी है और यहाँ पे B2C के अंदर 47 एंट्रीज है। तो अब मेरा ये B2B इन्वॉइस था, इसकी एंट्री मैं इसमें कंप्लीट कर चुका हूँ। और अब इसके बाद मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ जनरेट समरी। मैंने इसकी जैसे जनरी मतलब समरी को जनरेट किया है। जनरेट करने के बाद में कुछ टाइम के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो जनरेट समरी है ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा और इसमें आ जाएगा प्रोसीड टू फाइल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया प्रोसीड टू फाइल और ये समरी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे
तो क्लिक करने के बाद जो भी जितनी डिटेल आपने इसके अंदर फीड की है वो चीज़ आप यहाँ पे चेक करेंगे तो टोटल यहाँ पे अमाउंट शो हो जाता है और एंट्रीज भी दिखा देता है। IGST, CGST, SGST अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और देखने के बाद जो भी जितनी एंट्रीज़ है आप सारा सब कुछ चेक करने के बाद ये आपका जो ग्रांड टोटल इसमें देखेंगे उसके अंदर IGST, ये CGST और SGST अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर आप समरी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होता है डाउनलोड समरी, जो कि PDF फॉर्मेट के अंदर होता है। और इसकी फॉर्मेट आप ये देखना चाहेंगे तो इस तरह से इसकी फॉर्मेट होती है, जिसके अंदर पूरी टोटल जितनी एंट्रीज आप करते हैं वो सारी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अब इसे मैं कर देता हूँ जैसे क्लोज, और अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाइल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना है और आपका अपना नेम जो भी है वो सेलेक्ट करके आपको करना है यहाँ पे अब DSC और EVC। अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर है तो आप DSC सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो मैं यहाँ पे EVC, मेरा जो है EVC मैं सेलेक्ट करूँगा। अब OTP आपको रिसीव होगा और जैसे आप OTP इसके अंदर एंटर करेंगे तो आप जिसको वेरीफाई करेंगे तो आपका GSTR1 फाइल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने अपना GSTR1 जो है वो सक्सेसफुली मैंने फाइल कर दिया है। और एक B2B की एंट्री थी वो भी मैंने आपको इसके अंदर दिखा दी कि आप B2B की एंट्री जो है इसके अंदर आप कैसे इसमें ऐड करेंगे। और वापस अगर मैं आपको अपना जो डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ, और डैशबोर्ड के अंदर जैसे फाइल रिटर्न, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वो मंथ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे फरवरी मंथ की मैंने अभी GSTR1 फाइल की है तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस जो है मेरी है फाइल हो चुकी है। तो यानी कि दोस्तों इस तरह से आप अपने पोर्टल पे जो है B2B इनवॉइस अगर आपके कोई होते हैं तो उसकी जो एंट्री है उसका एक सिंपल प्रोसेस होता है और उसको आपको B2B की जो टेबल होती है उसी के अंदर आपको वो एंट्री फीड करनी होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।